जैसे यदि tan a बराबर b बटा a, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो tan a बराबर दिया हुआ है b बटा में a प्रश्न से। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b। तो जहाँ p बराबर हो गया b और b बराबर हो गया a, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं कि AB बराबर तो हो गया b और BC बराबर हो गया a। तो हमको a से यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण यानी h का फॉर्मूला होता है √p² प्लस में b स्क्वायर। तो h बराबर में p का वैल्यू b और b का वैल्यू a पुट कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर आ गया √b² प्लस में a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम साइन a का मान निकाल लेते हैं। तो साइन a बराबर होता है p बटा में h, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है तो b और h का मान कितना है तो √b² प्लस में a स्क्वायर। तो उसके बाद प्रश्न कह क्या रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो साइन स्क्वायर a, तो साइन थीटा तो होता है p बटा में h। तो p का मान है कितना b और h का मान है √b² प्लस में a स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो एक बार होगा तो b स्क्वायर होगा और नीचे उसका ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला का भी स्क्वायर होगा। तो b स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो √b² प्लस में a स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा वहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या है। तो tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर 4/3 बराबर tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b। तो p समकोण त्रिभुज में देखा जाए कि p कौन है और b कौन है। तो समकोण त्रिभुज में AB बराबर जो है वह लंब यानी p है, BC बराबर b यानी आधार है और AC बराबर कर्ण यानी हाइपोटेनस h है। तो AB बराबर p बराबर 4, BC बराबर b बराबर 3। तो हमको h निकालना है। तो h बराबर AC, यानी कि AC बराबर क्या है √AB² प्लस BC², मतलब लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो AB का मान तो है 4, तो 4 का स्क्वायर और BC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 को जोड़िएगा तो √25 होगा। तो √25, तो 25 का वर्गमूल जो होता है वह 5 होता है। तो अब पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा में h, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है AB है और कर्ण कितना है तो AC है। तो AB का मान 4 है और AC का मान 5 है। अब cos थीटा बराबर b बटा में h, मतलब आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है BC है और कर्ण क्या है तो AC है, बराबर कितना 3 बटा में 5। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था ऊपर 4/5 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था तो 3/5। फिर वही बात नीचे है, तो 4/5 और माइनस 3/5। अब 5 और 5 का LCM 5 हो गया, तो ऊपर में 4 और प्लस में 3 जोड़ में आ गया और नीचे भी वही बात है, 5 का LCM 5 हो गया और 4 में से 3 को घटाना है। तो ऊपर इधर देखिए, तो 7/5 इसके बड़ा बटा के नीचे 1/5। तो अब ये दोनों भाग में है तो इसको गुना में लाएंगे तो वह उलट जाएगा। तो 7/5 और गुने 1/5 5/1 हो गया। तो 5 से 5 क्रॉस कट गया तो बचा कितना 7। यदि
यदि cos a बराबर 7/25 तब tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करें। तो cos a बराबर 7/25 बराबर क्या है, b/h है, जिसमें देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में AB, BC और AC, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, यानी कि BC बराबर 7 और AC बराबर कितना 25, और हमको AB निकालना है। तो AB निकालना है तो AB बराबर या P बराबर √AC² माइनस BC² होता है। तो AC का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। तो 625 में से 49 को माइनस कीजिएगा तो होगा 576। तो √576, तो 576 का वर्गमूल होता है 24। तो प्रश्न से tan a प्लस cot a का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, मतलब लंब बटा में आधार, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। तो p कितना है, p का मान 24 है और b का मान कितना है तो 7 है, प्लस b का मान 7 है और p का मान कितना है तो 24 है। तो 24 और 7 का एलसीएम होता है वह 168, और 7 से 168 करता है 24 बार में, मतलब 24 से 24 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 576। अब 24 से 168 करता है 7 बार में, और 7 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 49। अब 576 और 49 को जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 625, और 625 बटा में 168 हो जाएगा आंसर। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तब निम्नलिखित में sin थीटा का मान कौन है। तो tan थीटा बराबर 5/12 यानी p/b, तो समकोण त्रिभुज ABC में p यानी AB बराबर 5 और b यानी BC बराबर 12, और हमको निकालना है AC यानी कर्ण निकालना है। तो AC बराबर या p बराबर AC बराबर या h बराबर होता है AC बराबर या h, यहाँ पर h होगा, यहाँ पर h होगा, AC बराबर या h बराबर √AB² प्लस BC² होता है। तो AB का मान दिया हुआ है 5, मतलब 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर और प्लस में √12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 25 और 144 को जोड़िएगा तो होगा √169। अब 169 का वर्गमूल होता है 13। तो प्रश्न से कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी AB बटा में AC, यानी AB का मान है 5 और AC का मान है 13। तो साइन थीटा बराबर हुआ 5/13। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तब निम्नलिखित में से कॉस थीटा का मान कौन है। तो साइन थीटा बराबर 12/13 या बराबर होता है p/h। तो p समकोण त्रिभुज ABC में तो AB बराबर 12 और AC बराबर 13, और हमको BC निकालना था। तो BC बराबर b बराबर √AC² माइनस AB² होता है, बराबर √13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। √अंडर आता है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो प्रश्न से कथी कह रहा है कि cos थीटा बराबर, cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h बराबर BC/AC, यानी 5/13। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।